नमस्कार दोस्तों। वेट ग्लोरियस एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन वेटनरी एनाटॉमी के अंदर स्कल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, यानी कि खोपड़ी के ऊपर चर्चा कर रहे थे, खोपड़ी की बोन्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, उसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स हैं। वैसे तो अपने सभी बोन्स की संख्या के बारे में तो बात कर ली थी, लेकिन आज अपन बात करेंगे दोस्तों उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में, कुछ विशिष्टताओं के बारे में। हर एक बोन की विशिष्टता के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं, नंबर एक लेते हैं दोस्तों, ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन की बात करें दोस्तों, तो ऑक्सीपिटल बोन के तीन भाग होते हैं, तीन पार्ट्स। इसके तीन पार्ट्स होते हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों, जैसे ये है ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन जो है, ये खोपड़ी की पीछे की अस्थि है और ये सिंगल बोन होती है। तो इसके तीन भाग होते हैं दोस्तों। पहला भाग जो होता है वो सुप्रा ऑक्सीपिटल भाग होता है। सुप्रा ऑक्सीपिटल पार्ट। जो दूसरा भाग इसका होता है वो होता है दोस्तों बेसियो। ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं दोस्तों बेसियो ऑक्सीपिटल ऑक्सीपिटल पार्ट। और तीसरा जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है लेटरल पार्ट, जो दोनों तरफ पाया जाता है, लेटरल पार्ट। अब बात करें दोस्तों सुप्रा ऑक्सीपिटल पार्ट जो है, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सुप्रा ऑक्सीपिटल पार्ट। और ये जो पार्ट है ये किसके साथ जुड़ता है दोस्तों? पैराइटल और इंटर पैराइटल बोन्स के साथ जुड़ता है, यानी कि इंटर पैराइटल और पैराइटल बोन्स के साथ जुड़ता है, पैराइटल बोन्स से जुड़ता है। पहली बात करें। दूसरी अपन बात करें दोस्तों, ये तो अपन ने बात की इस वाले भाग की। अब बात करें बेसियो ऑक्सीपिटल वाला भाग। बेसियो ऑक्सीपिटल वाले भाग पर कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं बेसियो ऑक्सीपिटल वाले भाग पर। तो उन कॉन्डाइल्स को बोलते हैं दोस्तों ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। अब ये ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जो होते हैं दोस्तों, इसके जस्ट नीचे एक तितली के आकार की जो बोन होती है वो व्यवस्थित होती है। और इस तितली के आकार की बोन को बोला जाता है दोस्तों एटलस। क्या बोला जाता है? एटलस, या इसे बोलते हैं फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो एटलस के अंदर के जो फेसेट्स होते हैं, तो उनकी उनके साथ ये कॉन्डाइलर जॉइंट बनाते हैं। अगर ये एनिमल्स की ऑक्सीपिटल है तो इसके अंदर दो कॉन्डाइल्स होते हैं, अगर ये पक्षियों की है तो उसके अंदर सिंगल कॉन्डाइल होता है। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात हुई अपनी किसकी? ऑक्सीपिटल बोन की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अपन, दूसरी अपन बोन लेते हैं दोस्तों। ये है दोस्तों स्पिनोइड बोन। स्पिनोइड स्पिनोइड बोन। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस बोन में पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इसके अंदर। तो कौन सी बोन के अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है? तो वो है स्पिनोइड बोन। और ये मटर के दाने के समान, ये कैसी होती है? मटर के बीज के आकार की होती है। मटर के बीज के आकार की होती है। ये बोन कैसी होती है? मटर के बीज के आकार की होती है। बात करें इसके भागों की, अगर बात करें दोस्तों, तो इसके ऊपरी भाग के अंदर ऊपरी भाग के अंदर इसके प्री स्पिनोइड और पोस्ट स्पिनोइड दो भागों में बांटा गया है। प्री स्पिनोइड और पोस्ट स्पिनोइड। तो ये वाला जो भाग है ये है दोस्तों प्री स्पेनोइड, प्री स्पेनोइड पार्ट। और इसके नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं दोस्तों पोस्ट स्पेनोइड भाग।
और इसके प्री स्पेनोइड भाग से एक फोरामेन गुजरता है जिसको बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिक फोरामेन। ऑप्टिक फोरामेन, और जिससे गुजरती है दोस्तों ऑप्टिक नर्व। क्या गुजरती है दोस्तों? ऑप्टिक नर्व गुजरती है। और इसके ये जो दो फोरामेन हैं, इन दोनों फोरामेन को बोलते हैं दोस्तों फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम। फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम, इन्हें बोला जाता है दोस्तों फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम। क्लियर है दोस्तों? तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं इसके, प्री स्पिनोइड पार्ट, पोस्ट स्पिनोइड पार्ट। और इसका ऊपरी भाग होता है, उस उधर ऑप्टिकल फोरामेन होता है। दो लेटरली तरफ दो फोरामेन होते हैं, उनको बोलते हैं दोस्तों फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम। तो क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ऑप्टिक फोरामेन और फोरामेन ऑर्बिटो रोटंडम कौन सी बोन में पाए जाते हैं? तो आपको आंसर करना है स्पिनोइड बोन के अंदर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखना है दोस्तों। और इसके अंदर क्या स्थित होती है? इसके अंदर पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, और पीयूष ग्रंथि के 3 लोब्स होते हैं। तो इसके अंदर क्या स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इसके अंदर, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। तो ये आपको याद रखना है कि इसके अंदर, इस बोन के अंदर क्या स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। और पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर भाग। एंटीरियर भाग के हार्मोन अलग होते हैं, मिडल भाग के अलग होते हैं, और पोस्टीरियर भाग से अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। क्लियर है? तो ये बात हुई दोस्तों अपनी कौन सी बोन की? स्पिनोइड बोन की। अब अपन बात करते हैं दोस्तों फ्रंटल बोन की। फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन संख्या में कितनी होती हैं? 2 होती हैं। अब बात करें दोस्तों फ्रंटल बोन, तो बात करें दोस्तों फ्रंटल बोन की। फ्रंटल बोन क्या बनाती है दोस्तों? फोर हेड का निर्माण करती है। फोर हेड का निर्माण करती है। पहली बात, फोर हेड का निर्माण करती है ये। दूसरी बात, ये किनका निर्माण करती है? कॉर्नुअल प्रोसेस का निर्माण करती है। कॉर्नुअल प्रोसेस का निर्माण करती है। किनके अंदर? गाय, भैंस, भेड़, बकरी। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी में। जबकि कॉर्नुअल प्रोसेस एब्सेंट होती है हॉर्स के अंदर, डॉग के अंदर, पिग के अंदर। ये एब्सेंट होते हैं, कॉर्नुअल प्रोसेस एब्सेंट होते हैं। कॉर्नुअल प्रोसेस एब्सेंट होता है। ये आपको याद रखना। घोड़े के अंदर सिंग नहीं पाए जाते, कुत्ते के अंदर सिंग नहीं पाए जाते, पिग के अंदर, बिल्ली के अंदर नहीं पाए जाते। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों टोरसस फ्रंटेलिस। टोरसस फ्रंटेलिस मैंने आपको बताया था कि जो फ्रंटल बोन्स होती हैं वो पोल रीजन पर एक छोटा उभार बनाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? टोरसस फ्रंटेलिस बोलते हैं। तो पोल रीजन पर एक छोटा उभार बनाती हैं, पोल रीजन पर एक छोटा उभार बनाती हैं, जिसे क्या कहते हैं? टोरस फ्रंटेलिस कहते हैं। इसके अलावा फ्रंटल बोन जो है ये आई ऑर्बिट के निर्माण में सहायता करती है। तो बात करें फ्रंटल बोन, मोलर बोन और लेक्राइमल बोन, ये तीनों बोन मिलकर के क्या बनाती हैं? आई ऑर्बिट बनाती हैं। आई ऑर्बिट के निर्माण में भी सहायता करती है ये फ्रंटल बोन। तो ये फ्रंटल बोन है। ये पहली बात तो फोर हेड का निर्माण करती है। फोर हेड का मतलब आगे का सिर, ये फ्रंटल बोन है। तो ये
माथे का निर्माण करती है, यानी कि फोरहेड यानी कि सिर या माथे का निर्माण करती है। दूसरा कॉर्नुअल प्रोसेस का निर्माण करती है, यानी कि सींगों का निर्माण करती है। कॉर्नुअल प्रोसेस किससे संबंधित है? सींग से संबंधित है, सींगों का निर्माण करती है। इसके अलावा ये आई ऑर्बिट्स का निर्माण करती है यानी कि आंखों का जो गड्ढा होता है आई ऑर्बिट, उसका निर्माण करती है। ये बात हुई दोस्तों फ्रंटल की। अब बात करें दोस्तों टर्बाइनेट बोन्स की, सॉरी, पहले बात करते हैं टेम्पोरल बोन की। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन भी कितनी होती हैं? दो होती हैं। और टेम्पोरल बोन किसका निर्माण करती हैं? अंतःकरण का निर्माण करती हैं। अंतःकरण या अंदरूनी कान का निर्माण करती हैं। अंदरूनी कान का निर्माण करती हैं, या बोलें किसका निर्माण करती हैं? इंटरनल ईयर का निर्माण करती हैं। इंटरनल ईयर का निर्माण करती हैं, पहली चीज। दूसरे, इसके भागों की बात करें तो इसके दो भाग पाए जाते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। हर एक बोन के दो भाग होते हैं। तो इसका अंदर वाला भाग जो होता है वो होता है दोस्तों स्क्वेमस पार्ट। तो बात करें जैसे ये टेम्पोरल बोन है, तो इस टेम्पोरल बोन के दो भाग होते हैं, अंदर वाला और बाहर वाला। तो ये तो है बाहर वाला पार्ट और एक अंदर वाला पार्ट। तो दो भाग होते हैं इसके, तो बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग और आंतरिक भाग। बाहरी भाग को बोलते हैं दोस्तों पेट्रस टेम्पोरेल। पेट्रस टेम्पोरेल। और ये आंतरिक भाग जो होता है उसको बोलते हैं स्क्योमस भाग। स्क्योमस पार्ट। आंतरिक भाग को बोलते हैं स्क्वेमस पार्ट, बाहरी भाग को बोलते हैं पेट्रस टेम्पोरल। तो ये पेट्रस टेम्पोरल जो है ये शरीर की सबसे मजबूत मजबूत हड्डी है, जिससे बंदूक की गोली भी पार नहीं जा सकती। बंदूक की गोली भी पार नहीं जा सकती। कौन सी होती है दोस्तों? पेट्रस टेम्पोरल। क्वेश्चन पूछे हैं शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो पेट्रस टेम्पोरल शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है, जिसके अंदर से गोली भी बाहर नहीं जा पाती। दूसरा पार्ट जो होता है दोस्तों ये होता है स्क्वेमस पार्ट। ये वाला भाग कौन सा होता है? स्क्वेमस पार्ट। तो बाहरी भाग को बोलते हैं पेट्रस टेम्पोरल बोन बनाती है, और आंतरिक भाग जो है वो स्क्वेमस बोन बनाती है। क्लियर है? तो ये दो भाग होते हैं इसके। इसके अलावा बात करें दोस्तों इथमोइड बोन। इथमोइड बोन की बात करें दोस्तों, इथमोइड बोन सिंगल होती है, एक ही बोन होती है। और ये इथमोइड बोन जो है वो क्रेनियल केविटी को नेजल केविटी से पृथक करती है। क्या करती है ये? जो मस्तिष्क की केविटी है, क्रेनियम है, क्रेनियम को नाक की गुहा से अलग करने वाला काम करती है। कौन सी बोन करती है? इथमोइड बोन करती है। तो ये आपको याद रखना है। इथमोइड बोन क्या काम करती है? क्रेनियल केविटी को नेजल केविटी से सेपरेट करने का काम करती है। यानी कि ये तो है मस्तिष्क की केविटी, और ये है नासा गुहा की नेजल कोनकाई। तो नेजल कोनकाई के बीच के अंदर ये जो बोन पाई जाती है, ये बोन क्या काम करती है? ये नेजल केविटी है नेजल केविटी। और ये क्रेनियल केविटी। तो क्रेनियल केविटी को नेजल केविटी से अलग करने वाली जो बोन होती है उसे बोलते हैं दोस्तों कौन सी? इथमोइड बोन। तो ये कौन सी बोन है भाई? ये इथमोइड बोन है। ये है इथमोइड बोन। तो इथमोइड बोन जो है ये क्रेनियल केविटी को नेजल केविटी से अलग करने का काम करती है। क्वेश्चन ये आता है
कौन सी बोन जो है वो क्रेनियल कैविटी को नेजल कैविटी से अलग करती है, तो इथमोइड बोन करती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अपन फ्रंटल बोन्स की बात करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों फेशियल बोन्स। फेशियल बोन के अंदर अगर अपन बात करें दोस्तों मैग्जिला की, मैग्जिला, तो मैग्जिला जो है ये प्री मैग्जिला के साथ मिलके, प्री मैग्जिला बोन के साथ मिलके ऊपरी जबड़े का, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है, निर्माण करती है, ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। दूसरी बात करें तो ये नासा गुहा की, नासा गुहा का फर्श बनाती है, नासा गुहा का फर्श बनाती है। तीसरी बात करें तो ये मुख्य गुहा का, मुख्य गुहा की छत का निर्माण करती है, मुख्य गुहा की किसका निर्माण करती है, छत का निर्माण करती है। प्री मैग्जिला और मैग्जिला, मैग्जिला और प्री मैग्जिला, और ये दोनों ही क्या होती हैं, डबल डबल बोन होती हैं। यानी कि ये जैसे सपोज करो ये ऊपरी जबड़ा है और इसके ऊपर की तरफ से क्या जा रही है, नासा गुहा जा रही है, ये नाक है। तो नासा गुहा का तो क्या बना रही है ये है नेजल कैविटी, ये है ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, और ये जो दो बोन है ये है प्री मैग्जिला और ये है मैग्जिला। तो प्री मैग्जिला और मैग्जिला नेजल कैविटी की तो क्या बनाती हैं, नेजल कैविटी का तो फर्श बनाती हैं, और ओरल कैविटी का, ये ओरल कैविटी है तो ओरल कैविटी का क्या बनाती हैं, छत का निर्माण करती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि प्री मैग्जिला और मैग्जिला ये दोनों बोन मिलकर ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है। यानी कि ये क्या है, ऊपरी जबड़ा है, इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं। क्लियर है, इनके अंदर टीथ पाए जाते हैं। प्री मैग्जिला के ऊपर जो है वो प्री मैग्जिला के ऊपर इंसाइजर और कैनाइन, इंसाइजर और कैनाइन टीथ पाए जाते हैं, जबकि मैग्जिला के ऊपर प्रीमोलर प्लस मोलर टीथ पाए जाते हैं, प्रीमोलर और मोलर टीथ पाए जाते हैं, जबकि इसके ऊपर इंसाइजर और कैनाइन टीथ पाए जाते हैं। जबकि निचले जबड़े का जो निर्माण है वो एक अलग बोन करती है, निचले जबड़े का निर्माण करती है मैंडिबल, मैंडिबल जो बोन है वो एक अलग ही बोन है, ये निर्माण करती है निचले जबड़े का। क्लियर है, तो निचले जबड़े के जो दांत है वो मैंडिबल के ऊपर पाए जाते हैं और ऊपरी जबड़े के दांत प्री मैग्जिला और मैग्जिला बोन के ऊपर पाए जाते हैं। प्री मैग्जिला के ऊपर इंसाइजर और कैनाइन पाए जाते हैं, मैग्जिला के ऊपर प्रीमोलर और मोलर पाए जाते हैं। ये तो बात हुई दोस्तों प्री मैग्जिला और मैग्जिला की। अब बात करते हैं दोस्तों ऊपरी जबड़े की। तो बात करें ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा या अपर जा, अपर जा, ऊपरी जबड़ा के ऊपर दोस्तों बात करें प्री मैग्जिला और मैग्जिला बोन मिलकर के बनाती हैं ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़ा कौन सी बोन मिलकर के बनाती हैं, प्री मैग्जिला, प्री मैग्जिला और मैग्जिला बोन मिलकर के बनाती हैं, और मैग्जिला बोन मिलकर के कठोर तालु का निर्माण करती हैं, और प्री मैग्जिला और मैग्जिला मिलकर के अपर जा और कठोर तालु का निर्माण करती हैं, कठोर तालु का निर्माण करती हैं। ये दोनों बोन मिलकर के ऊपरी जबड़े और कठोर तालु का निर्माण करती हैं। अब बात करें दोस्तों गाय भैंस भेड़ बकरी में, गाय भैंस भेड़ बकरी के ऊपर प्री मैग्जिला के ऊपर, प्री मैग्जिला बोन पर इंसाइजर व कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और
इनकी जगह पर इनकी जगह पर एक रिक्त स्थान पाया जाता है, एक रिक्त कठोर स्थान या संरचना, एक रिक्त स्थान पाया जाता है जो कठोर संरचना द्वारा आवृत रहता है, जिसे डेंटल पैड कहते हैं, जिसे डेंटल पैड कहते हैं, डेंटल पैड कहते हैं। तो डेंटल पैड किन के अंदर पाया जाता है? ऊपरी जबड़े के अंदर। ऊपरी जबड़े के अंदर इंसाइजर और कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं गाय भैंस भेड़ बकरी में। उसकी जगह पे क्या पाया जाता है? खाली स्थान, और वो भी कठोर होता है। उसको क्या बोलते हैं? डेंटल पैड बोलते हैं। यानी कि गाय भैंसों के ऊपरी जबड़े के इंसाइजर और कैनाइन दांत नहीं पाए जाते, सिर्फ प्रीमोलर और मोलर ही पाए जाते हैं। क्लियर है? तो गाय भैंस भेड़ बकरियों के अंदर अगर अपन इसके डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो इनके अंदर डेंटल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 0033/3133। क्या होता है इनका डेंटल फॉर्मूला? 0033/3133। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है दोस्तों, ये क्या बताता है कि 00 यानी कि इंसाइजर और कैनाइन ऊपरी जबड़े के अंदर नहीं पाए जाते, इंटू 2 बराबर 32। मतलब दांत तो कितने होते हैं? 32 ही होते हैं। क्लियर है? परंतु उसमें ऊपरी जबड़े के इंसाइजर और कैनाइन दांत जो है वो एब्सेंट होते हैं, और इंसाइजर और कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह पर रिक्त स्थान पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं? डेंटल पैड बोलते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरियों के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों रेबिट के अंदर। रेबिट में रेबिट में कैनाइन दांत एब्सेंट होते हैं, कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं और इंसाइजर तथा प्रीमोलर टीथ के मध्य प्रीमोलर टीथ के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे डायस्टमा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डायस्टमा कहते हैं। तो ये याद रखो, रेबिट के अंदर क्या पाया जाता है? सिर्फ कैनाइन एब्सेंट होते हैं रेबिट के अंदर। रेबिट के अंदर क्या एब्सेंट होते हैं? ओनली कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं। बात करें रेबिट के डेंटल फॉर्मूला की दोस्तों, तो रेबिट का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों 2033/10 तो ये जो है ये रेबिट का डेंटल फॉर्मूला होता है, इंटू 2 रेबिट के अंदर दांत पाए जाते हैं 28। कितने दांत पाए जाते हैं? 28 दांत पाए जाते हैं। तो देखिए इसके अंदर कैनाइन दांत जो है वो एब्सेंट है, कैनाइन टीथ एब्सेंट है। उस जगह पर जो रिक्त स्थान बन रहा है ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े में, उसे क्या बोला जाता है? डायस्टमा बोला जाता है। ये क्वेश्चन बनता है भाई, ये क्वेश्चन याद रखना आप। डायस्टमा रेबिट में पाया जाता है, और गाय भैंस भेड़ बकरियों में क्या पाया जाता है भाई? डेंटल पैड पाया जाता है, जो इंसाइजर और कैनाइन टीथ के एब्सेंट होने से बनता है। और जबकि रेबिट के अंदर ओनली सिर्फ कैनाइन टीथ एब्सेंट होते हैं, यानी कि रदनक जो दांत होते हैं, जो चीरने फाड़ने वाले दांत होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं रेबिट के अंदर। रेबिट एक शाकाहारी प्राणी है। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अपन अब बात करें दोस्तों टर्बाइनेट बोन्स की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्बाइनेट बोन्स की। टर्बाइनेट बोन, बात करें टर्बाइनेट बोन, तो टर्बाइनेट बोन कहाँ किस में पाई जाती है? नेजल केविटी की बोन्स है ये। नेजल केविटी में नेजल कोनकाई नेजल कोनकाई का निर्माण करती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं? नेजल कोनकाई का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। इसके दो भाग होते हैं, डोर्सल और वेंट्रल भाग। जैसे दोस्तों ये बात करें, ये तो मुख्य गुहा है, ये ओरल कैविटी है,
और ओरल कैविटी के जस्ट ऊपर नाक स्थित होता है। तो जो नाक की जो अंदरूनी सरफेस होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। क्लियर है दोस्तों? कुछ इस प्रकार से नाक की अंदरूनी सरफेस होती है और फिर यह आकर के खुल जाती है नेजोफेरिंक्स में। इसी प्रकार से दोस्तों और ये बीच वाली जो स्ट्रक्चर है ये क्या है दोस्तों? ये नेजल सेप्टम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये नेजल सेप्टम है। ये है नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम। और ये है दोस्तों नेजल कॉनकाई। नेजल कॉनकाई का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको बोलते हैं डोर्सल पार्ट, और जो निचला हिस्सा होता है इसे बोलते हैं वेंट्रल पार्ट। और ये इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं जैसे जैसे ऊपर एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इस प्रकार से ये वलित होती है। कैसे होती है? ये वलयाकार या वलित होती है। वलित होती है। डोर्सल और वेंट्रल पार्ट्स का निर्माण करती है वलित होकर के टर्बाइनेट बोन जो होती हैं। तो ये इस वजह से क्या होता है, जब अपन सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो धूल मिट्टी के कण आते हैं वो धूल मिट्टी के कण या तो यहाँ फंस के रह जाते हैं या यहाँ फंस के रह जाते हैं। तो ये इस वजह से एयर को ये साफ करने का काम करते हैं। ये एक छलनी की भांति काम करते हैं जो एयर के अंदर आने वाले पोल्यूटेंट्स और धूल के कण, धूल मिट्टी के कणों को ये इसी जगह पर रोक लेते हैं और एयर जो है वो साफ जाती है। दूसरा ये काम क्या करते हैं? एयर का टेम्परेचर बैलेंस करते हैं। पहला काम तो क्या है नेजल टर्मिनेट बोन का? कि हवा को साफ करने का, हवा को साफ करने का, यानी कि जो धूल मिट्टी के कण आते हैं, धूल और मिट्टी को फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। फेफड़ों में जाने से रोकते हैं। दूसरा इनका काम क्या होता है? हवा का तापमान, हवा का तापमान सामान्य बनाने का, सामान्य शरीर के तापमान के अनुरूप बनाने का काम करते हैं। अनुरूप बनाने का काम करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं भाई? दूसरा, जो गर्म हवा आ रही है, सपोज करो गर्म हवा आ रही है, तो गर्म हवा जब इनसे टकराती है, इनकी मेम्ब्रेन से टकराती है, तो वो अपनी गर्मी यहीं छोड़ जाती है और जो हवा है वो जब लंग्स तक पहुंचती है, फेफड़ों तक पहुंचती है, तो उसका जो तापमान है वो बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। यह बात करें दोस्तों, ठंडी हवा आ रही है, ठंडी हवा आ रही है, तो ठंडी हवा की जो ठंड है उस ठंडक को ये यहाँ अवशोषित कर लेते हैं और आगे जो हवा जाती है वो हवा जो होती है बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये क्या काम करते हैं? गर्म हवा और ठंडी हवा को बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार हवा में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करते हैं? नेजल कॉनकाई करते हैं। और ये किससे बनकर बने होते हैं? टर्बाइनेट्स बोन से मिलकर बने होते हैं। और ये कितनी होती हैं? ये दो होती हैं। क्लियर है दोस्तों? ये बात हुई टर्माइनेट बोन की। इसके अलावा बात करें अपन दोस्तों वोमर बोन की। नेक्स्ट अपन बात करें दोस्तों वोमर बोन। वोमर बोन, तो वोमर बोन जो होती है ये वाई शेप की बोन है। कैसी है ये? वाई शेप बोन होती है, यानी कि इसकी आकृति वाई के आकार की होती है, वाई शेप बोन होती है। और ये किसका निर्माण करती है? ये नेजल सेप्टम का निर्माण करती है, नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। जैसे ये नाक है, तो नाक के बीच का ये जो सेप्टम है
इस सेप्टम का निर्माण करती है, एक बोन के द्वारा निर्मित होता है। ये एक वाई बना रही है, ये देखो रफली देखें तो कैसी बनेगी, ये एक वाई से बोन बन रही है। तो जब अपन नाक को देखें तो अंदर से नाक कुछ इस प्रकार से होता है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड में कन्वर्ट हो जाता है। नाक का जो सेप्टम होता है उसका निर्माण करती है, ये किसका निर्माण करती है, नाक के सेप्टम का निर्माण करती है। तो ये राइट साइड की नोज है या नेजल कैविटी है, ये लेफ्ट साइड की नेजल कैविटी है। राइट साइड की नेजल कैविटी को डिवाइड करने का काम कौन करती है, ये वोमर बोन करती है। तो ये क्या है, ये वोमर बोन है जो वाई शेप होती है। कैसी होती है, ये वाई के शेप की बोन होती है, ये वोमर बोन होती है। और यही बोन नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। नेजल सेप्टम के द्वारा नेजल कैविटी जो होती है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड की नेजल कैविटी में कन्वर्ट होती है। तो ये नाक की नेजल सेप्टम या नासा गुहा के नेजल सेप्टम का निर्माण करती है। कौन सी बोन, वोमर बोन। तो ये आपको याद रखना है, किस शेप की होती है, ये वाई शेप बोन होती है। और ये एक ही बोन होती है, यानी कि ये सिंगल होती है, सिंगल बोन है ये भी आपको याद रखना है, ये सिंगल बोन है। क्लियर है दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, अब अपन बात करते हैं दोस्तों मैंडिबल की। नेक्स्ट अपन बात करें निचले जबड़े की। नेक्स्ट बात करें दोस्तों किसकी, निचले जबड़े की। तो निचले जबड़े की बात करें, निचला जबड़ा किससे मिलकर बना हुआ होता है, मैंडिबल नामक बोन से। मैंडिबल नामक बोन से, जो संख्या में कितनी होती हैं, दो होती हैं। कितनी होती हैं संख्या में, दो। एक तो इधर इस साइड का मैंडिबल और एक इस साइड का निचला मैंडिबल, और ये दोनों इस जगह पे जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं, चिन्ह का। किसका निर्माण करते हैं, ठोडी का या चिन्ह का निर्माण करते हैं। तो चिन्ह का निर्माण करने वाली बोन कौन सी है, मैंडिबल। मैंडिबल के ही अग्र सिरे से किसका निर्माण होता है, चिन्ह का या ठोडी का निर्माण होता है। क्लियर है, ये भी आपको याद रखना है। अब बात करें दोस्तों मैंडिबल की स्ट्रक्चर की बात करें। तो दोस्तों मैंडिबल कुछ इस प्रकार का नजर आता है। ये एक साइड का मैंडिबल है, दूसरी साइड का मैंडिबल दूसरी तरफ है। क्लियर है, मैंडिबल कितने होते हैं, दो होते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो अब बात करें दोस्तों इसके पार्ट्स की। तो इसके पार्ट्स की बात करें तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं दोस्तों कोरोनोइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, कोरोनोइड प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं दोस्तों कॉन्डाइलर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलर प्रोसेस। और यहाँ पर एक फोरामेन पाया जाता है, इस फोरामेन को बोलते हैं भाई मैंडिबुलर फोरामेन। मैंडिबुलर फोरामेन। और ये जो सतह बन रही है, ये सतह, इस सतह को बोलते हैं भाई वर्टिकल रेमाई। वर्टिकल रेमाई ऑफ मैंडिबल। वर्टिकल रेमाई ऑफ मैंडिबल। जबकि ये जो बॉर्डर बन रहा है इसको बोलते हैं भाई हॉरिजॉन्टल रेमाई। इसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेमाई ऑफ मैंडिबल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेमाई ऑफ मैंडिबल बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसके आर्टिकुलर फेसेट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आर्टिकुलर फेसेट्स पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये क्या हैं, आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, सॉरी एल्वियोलर फेसेट्स हैं। एल्वियोलर फैसेट्स हैं। इन एल्वियोलर फैसेट्स में क्या स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों यहाँ पर एक और फोरामेन पाया जाता है, इसको बोलते हैं मेंटल फोरामेन। कौन सा फोरामेन, मेंटल फोरामेन। मेंटल फोरामेन। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है मेंटल फोरामेन कौन सी बोन में पाया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कि मेंटल फोरामेन कहाँ पाया जाता है, मैंडिबल बोन के अंदर पाया जाता है। कौन सी बोन के अंदर पाया जाता है, मैंडिबल बोन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर दांत, एल्वियोलर सॉकेट है जिसके अंदर क्या स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं, जैसे इंसाइजर,
कैनाइन, प्रीमोलार और मोलार। तो ये प्रीमोलर हैं और मोलर टीथ। निचले जबड़े के इंसाइजर कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर टीथ के जुड़ने के लिए इसमें क्या होते हैं दोस्तों, एल्वियोलर सॉकेट होते हैं जिसके अंदर टीथ स्थित होते हैं। क्लियर है। इसके अंदर बात करें दोस्तों, कोरोनोइड प्रोसेस और कॉन्डाइलर प्रोसेस होता है। ये कॉन्डाइलर प्रोसेस जो है ये टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा के साथ जुड़कर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर। तो देखो ये कान है, कान के इस जगह पर एक खड्डा होता है, इस खड्डे में ये कॉन्डाइल फंस करके और एक जॉइंट बनाता है। इस जॉइंट को अपन बोलते हैं टेम्पोरो मैंडिबुलर, यानी कि टेम्पोरल बोन है ये, कान की बोन को बोलते हैं टेम्पोरल बोन, और ये मैंडिबल आ रहा है तो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। ये इसका वर्टिकल रेमाई है और ये इसका हॉरिजॉन्टल रेमाई है, वर्टिकल रेमाई और हॉरिजॉन्टल रेमाई। क्लियर है दोस्तों। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों मैंडिबल की, बात करें तो मैंडिबल का मैंडिबल का कॉन्डाइलर प्रोसेस, कॉन्डाइलर प्रोसेस टेम्पोरल बोन के, टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा, मैंडिबुलर फोसा के साथ जुड़कर, के साथ जुड़कर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। तो क्वेश्चन आता है मैंडिबुलर फोसा किसके अंदर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है भाई, मैंडिबुलर फोसा किसके अंदर पाया जाता है, टेम्पोरल बोन के मैंडिबुलर फोसा। तो किसके अंदर पाया जाता है मैंडिबुलर फोसा, टेम्पोरल बोन के अंदर। और मैंडिबुलर फोरामेन किसके अंदर पाया जाता है, तो मैंडिबल के अंदर। क्लियर है। मेंटल फोरामेन और मैंडिबुलर फोरामेन किसके अंदर पाया जाता है, मैंडिबल के अंदर ही पाया जाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। कौन सा जॉइंट बनाता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट बनाता है। ये आपको याद रखना। इसके अंदर किस प्रकार की गति होती है, तो बात करें गति किस प्रकार की होती है इसके अंदर, तो पहली बात करें अपवर्ड डाउनवर्ड गति, अपवर्ड डाउनवर्ड गति, डाउनवर्ड गति होती है, यानी कि ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पहली गति जो होती है वो कैसे होती है, ऊपर नीचे। जैसे ये जो जबड़ा है ये ऊपर और नीचे जा रहा है। क्लियर है। तो पहली गति कैसी हो रही है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जैसे अब जब अपन खाने को चबाते हैं तो बार बार जबड़ा ऊपर नीचे आता है, इसका मतलब पहली गति कौन सी होती है, ऊपर नीचे, अप डाउन गति होती है। दूसरी गति जो होती है वो होती है दोस्तों लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट मूवमेंट, लेफ्ट राइट गति। इसका मतलब एक जबड़ा ऐसे ऐसे इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा सकता है, लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसके अलावा एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट, तीसरी जो मूवमेंट होती है इसके अंदर वो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर मूवमेंट, यानी कि आगे पीछे की गति, आगे पीछे की गति। ये होती है दाएं बाएं मूवमेंट, दाएं बाएं गति। तो देखो अब ये गति क्या कर रहा है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब थोड़ी आगे जाती है थोड़ी पीछे जाती है, थोड़ी आगे जाएगी थोड़ी पीछे जाएगी। तो इस प्रकार की गति भी इसके अंदर होती है, यानी कि आगे पीछे गति, लेफ्ट राइट गति और ऊपर नीचे गति। क्लियर है। तीन प्रकार की गति इसके अंदर, इस जॉइंट के अंदर पाए जाती है। तो कौन सी बोन के साथ मिलकर ये मैंडिबुलो टेम्पोरल जॉइंट बनता है, टेम्पोरल बोन के अंदर। और कौन से फोसा के अंदर कौन सा प्रोसेस घुसता है, तो कॉन्डाइलर प्रोसेस किसका, मैंडिबल का, और किसके साथ, मैंडिबुलर फोसा के साथ जॉइंट बनाता है, जिसे टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, एक और बोन पाई जाती है जो मैंडिबल के इनर एंगल पर अंदर की तरफ जीभ की तरफ स्थित होती है। एक और बोन पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं हायोइड बोन या जीवहास्ती।
क्या बोलते हैं, जिह्वास्थि, या बोलते हैं इसको हायोइड बोन। हायोइड बोन, ये हायोइड बोन जो है, ये जीभ के जुड़ने के लिए स्थान प्राप्त कर, जीभ के जुड़ने के लिए, जीभ के जुड़ने के लिए स्थान उपलब्ध करवाती है, स्थान उपलब्ध करवाती है, स्थान उपलब्ध करवाती है हायोइड बोन। हायोइड बोन या जिह्वास्थि, जिह्वा की अस्थि यानी जीभ की अस्थि, यानी कि जीभ को उड़ने के लिए, जुड़ने के लिए क्या उपलब्ध करवाती है, स्थान या जगह उपलब्ध करवाती है, प्रोवाइड करवाती है। दूसरी इसकी बात करें, ये मैंडिबल के अंदर की तरफ स्थित होती है, मैंडिबल के वेंट्रल वर्टिकल रेमाई के अंदर की तरफ स्थित होती है, वर्टिकल रेमाई की तरफ स्थित होती है। बात करें दोस्तों इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है। बात करें दोस्तों इसके पार्ट्स की, तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं दोस्तों लिंगुअल प्रोसेस। क्या बोलते हैं इसको, लिंगुअल प्रोसेस, लिंगुअल प्रोसेस बोला जाता है। लिंगुअल प्रोसेस से क्या जुड़ती है, इससे जीभ जुड़ती है, इससे क्या जुड़ती है, जीभ, इससे जीभ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इसे बोलते हैं बॉडी, बॉडी, ये वाला भाग क्या है, बॉडी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर दो बाइफिरकेशंस पाए जाते हैं, दो बाइफिरकेशन पाए जाते हैं। जो अंदर वाला बाइफिरकेशन होता है इसको बोलते हैं दोस्तों थायरोहायोइड बोन। इस वाले बाइफिरकेशन को क्या बोला जाता है दोस्तों, ये जो बाइफिरकेशन है, इस बाइफिरकेशन को बोला जाता है दोस्तों थायरोहायोइड बोन। क्या बोला जाता है, थायरोहायोइड बोन। इसके द्वारा थायराइड ग्लैंड जुड़ी रहती है, थायराइड ग्लैंड, ये थायराइड ग्लैंड जुड़ी रहती है इस वाले भाग से, ये थायरोहायोडियस वाला भाग है। नेक्स्ट बात की बात करें दोस्तों, ये जो कोर्नु है इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेटर कोर्नु। ये जो ब्लैक वाला भाग है इसको बोलते हैं दोस्तों ग्रेटर कोर्नु, ग्रेटर कोर्नु। और ग्रेटर कोर्नु के तीन भाग होते हैं दोस्तों, पहला दोस्तों स्मॉल कोर्नु, दूसरा मिडल कोर्नु और तीसरा
स्टाइलोहाइडियस बोन। तो दोस्तों इसके भागों की बात करें दोस्तों, तो इसको तीन भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों स्मॉल कॉर्नू, दूसरा वाला भाग है दो तो मिडल कॉर्नू, और तीसरा वाला भाग जो है इसका है ग्रेटर कॉर्नू। तीसरा वाला जो भाग है ये है दोस्तों ग्रेटर कॉर्नू। और इस बोन को बोला जाता है दोस्तों स्टाइलोहायोडियस बोन। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? स्टाइलोहायोडियस बोन। स्टाइलोहाइडियस बोन बोला जाता है दोस्तों। तो इसके भागों की बात करें, एक तो इसके अंदर लिंगुअल प्रोसेस होता है, दूसरा बॉडी होती है, बॉडी के बाद में बाइफरकेशंस होते हैं बॉडी के ऊपर। जो बड़ा वाला बाइफरकेशन होता है उसको बोलते हैं ग्रेटर कॉर्नू। ग्रेटर कॉर्नू के तीन भाग होते हैं, स्मॉलर कॉर्नू, मिडल कॉर्नू और स्टाइलोहाइडियस बोन। और जो अंदर वाला भाग होता है वो होता है थायरोहाइडियस बोन। तो थायरोहाइडियस बोन जो है ये थायराइड ग्लैंड इसके ऊपर स्थित होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात की अपन ने हायोइड बोन की। हायोइड बोन या जीभास्थी, इसके ऊपर क्या स्थित होती है? जीभ स्थित होती है, यानी कि अपनी जो जीभ है वो इस बोन के ऊपर स्थित होती है। क्लियर है दोस्तों? तो ये बात हुई अपन ने स्टाइलोहाइडियस बोन की।